गर्मी बहुत बढ़ गई है यार। Hey lads, how's it going? My name is Aslan Tariq and I know कौन सी गर्मी, कैसी गर्मी। नवंबर का महीना चल रहा है, सुबह सुबह उठ के शावर खोरो तो 14 तबक बत्तियों से रोशन हो जाते हैं। लेकिन अब क्या कर सकते हैं यार, इंट्रो भी तो बनाना है ना। इंट्रो ही तो होता है मेरी वीडियो में, वरना बाकी सब तो शुगल मेला। Anyways, so I received some products from Texonware. Texonware is the official distributor of AeroCool in Pakistan. और इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, I just want to quickly talk about this power supply from AeroCool. Casings और कूलर्स के साथ साथ AeroCool ने पावर सप्लाईज को भी पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दिया है। This is the AeroCool Lux RGB semi-modular power supply, 80+ certified with up to 88% efficiency. Comes with flexible black wires for easy cable management. AeroCool ने इसको internally ऑप्टिमल एयर फ्लो के लिए डिजाइन किया है और इसमें 120 मिलीमीटर का साइलेंट फैन भी है which also has thermal speed control. लेकिन इस PSU का बेस्ट पार्ट है इसका RGB डिजाइन, जिसमें 13 लाइटिंग मोड्स के साथ साथ एड्रेसेबल RGB भी है, so you can customize it to your liking. बस जरा सा लक्स। Alright, तो मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये 5 कूलर्स हैं और आज हम इन 5 कूलर्स की अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे। और आपको इस इल्म से आगाह किया जाएगा कि अगर आपके CPU को 104 का बुखार है तो उसको कैसे उतारा जाए। और टेंशन नहीं लेनी, हम सारे बजट्स को कवर करेंगे ताकि कहीं इसका बुखार उतारते उतारते आपको ना चढ़ जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लो बजट पीसीज की, जिनके बजट 30,000 या 40,000 के आसपास हैं। आपको मेरा सबसे पहला मशवरा तो यही होगा कि आप आफ्टर बर्नर या फिर HW इन्फो टाइप के सॉफ्टवेयर्स को यूज करके अपने टेम्परेचर्स को मॉनिटर करो। अगर तो वो गेमिंग के दौरान या स्ट्रेस के दौरान 85 या 90 डिग्री के टेम्परेचर को क्रॉस कर रहे हैं, देन मे बी यस गेट योरसेल्फ अ कूलर। वरना मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने ये पैसे किसी और पेरिफेरल में लगा दो या किसी और कंपोनेंट में लगा दो और फिलहाल के लिए सिर्फ स्टॉक कूलर से ही काम चलाओ। बट लेट्स एज्यूम कि आपके CPU का टेम्परेचर हाई जा रहा है या फिर आपको वैसे ही हैशटैग बत्तियां हैं इसमें के साथ स्टेटस लगाना है, तो फिर आप लोग एरोकूल की तरफ से कोर प्लस को यूटिलाइज कर सकते हो। दिस इज द एरोकूल कोर प्लस। ये एक बजट फ्रेंडली CPU कूलर है जो कि आपको लुक्स के साथ साथ परफॉर्मेंस भी प्रोवाइड करता है। इसके बॉक्स में आपको तमाम नेसेसरी इक्विपमेंट मिल जाती है, जैसे कि माउंटिंग ब्रैकेट, ARGB सॉकेट कनेक्टर्स, इंस्टॉलेशन मैनुअल और इवन थर्मल पेस्ट भी प्रोवाइड की जाती है। इस कूलर की TDP अप टू 110 है, तो हमारे बजट में रहते हुए जितने भी CPUs आते हैं उसके लिए दिस इज मोर देन इनफ। और इसको उससे भी ऊपर के CPUs के साथ यूटिलाइज किया जा सकता है, कंसीडरिंग आप अपने CPU को हेवीली ओवरक्लॉक नहीं कर रहे। ये कूलर आपको टॉप डाउन डिजाइन में मिलता है विच इज प्रीटी कन्वेंशनल, और यहाँ पे 120 मिलीमीटर का फैन भी प्रोवाइडेड है, जिससे आपकी हीट काफी एफिशिएंटली डिसिपेट हो सकती है। हीट डिसिपेशन की ही एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए एरोकूल ने इसके फिन्स को ब्लैक पाउडर के साथ कोट किया हुआ है, जिससे उनके मुताबिक हीट ज्यादा बेहतर तरीके से कंडक्ट होती है। आई डोंट नो, इट काइंड ऑफ मेक्स सेंस, लेकिन अगर कभी हमने CPU कूलर का इन डेप्थ रिव्यू किया तो इसको भी जरूर टेस्ट करके देखेंगे। इसकी इंस्टॉलेशन काफी इजी है, आप इसको सिंपली इसके मैनुअल से पढ़ के ही फॉलो कर सकते हो। और इस CPU कूलर के अंदर RGB लाइट्स भी हैं, एंड नो, हम इसको अपने ट्रेडिशनल तरीके से नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैंने ये डिसाइड किया है कि अब से ऑनवर्ड्स हम ये खिताब सिर्फ उसी प्रोडक्ट को देंगे जो इसको ट्रूली डिजर्व करता होगा। हर चीज पे ही नहीं शुरू हो जाते। अब इसकी RGB बाय डिफॉल्ट जब आप इसको ऑन करते हो तो फौरन से ही आपको लकी ईरानी सर्कस का मुजाहिरा करती नजर आती हैं, व्हिच आई डोंट लाइक। उसका मजाक नहीं है, ठीक है, उस पे सूट करती है। दिस इज जस्ट टू फ्लैशी। इसकी LEDs काफी ज्यादा प्रोमिनेंट हैं। RGB का मजा ही तब आता है जब वो एक क्लीन यूनिफॉर्म लुक देती है। सो या आई डोंट लाइक द RGB एट ऑल, और इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप कोर प्लस के बजाय साइलोन 3 को चूज कर लो। दिस इज ओवरऑल अ मच बेटर ऑप्शन। इसका सेम टॉप डाउन डिजाइन है, तो केसेस के साथ कंपेटेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। बिल्ड क्वालिटी इज सुपीरियर, RGB इज सुपीरियर, और अभी भी अगर आपका दिल नहीं मान रहा तो इस CPU कूलर में आपको 3 कॉपर हीट पाइप्स मिलती हैं इंस्टेड ऑफ जस्ट अ सिंगल कॉन्टैक्ट सरफेस। तो आपके CPU टेम्परेचर्स को ये कंसिडरेबली ज्यादा बेहतर मेंटेन कर सकता है, एंड द प्राइस डिफरेंस इज नॉट दैट ह्यूज एज वेल। अनलेस इन दोनों की प्राइस में कम से कम भी 1000 का डिफरेंस नहीं आता, जस्ट गो फॉर द साइलोन 3, इट इज डेफिनेटली अ बेटर ऑप्शन।
Now let's talk about the majority of Pakistani PC gamers, Xeons, i7s और बजट Ryzen वाले हजरात खुश आमदीद। अब वैसे तो इन CPUs को भी स्टॉक कूलर्स के साथ अच्छे टेम्परेचर्स पर मेंटेन किया जा सकता है अगर आपकी केसिंग का एयर फ्लो अच्छा हो, लेकिन यहाँ पे भी हम एज्यूम कर लेते हैं कि आपको एक CPU कूलर की जरूरत है, तो आपके लिए ऑप्शन आती है एरोकूल की तरफ से Cylon 4 की। नाउ आई मस्ट से इट इज वन ऑफ द मोस्ट स्लीक एंड ब्यूटीफुल एयर कूलर्स इन दिस बजट। अब मुझे बहुत से एयर कूलर्स के अंदर वो एल्यूमिनियम लुक काफी ऑफ लगती है क्योंकि आपके पूरे पीसी का एक थीम चल रहा होता है ब्लैक में या व्हाइट में या किसी भी कलर में, और एकदम से गुजरते हुए एक एल्यूमिनियम टिन लुक आ जाती है। इट रियली लुक्स वेरी बैड टू मी। तो यहाँ पे एरोकूल ने अपने पूरे कूलर को एक ब्लैक लुक दी हुई है विच रियली लुक्स ऑसम। प्लस इस कूलर के अंदर एड्रेसेबल RGB है, तो आप इसको अपने मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करके कस्टमाइज कर सकते हो। सो आई रियली लव द ओवरऑल डिजाइन एंड लुक ऑफ दिस CPU कूलर, और अगर दिखने में अच्छा हो तो 80% तो हम वैसे ही रेकमेंड कर देते हैं। जस्ट किडिंग, इसके अंदर आपको 120 मिलीमीटर का एक फैन भी मिलता है, और ये कूलर आपको टॉप डाउन डिजाइन के बजाय टावर डिजाइन के अंदर मिलता है, तो सारी हीट को बाहर डिसिपेट करने के बजाय ये इसको साइड पर डिसिपेट करता है, विच आई थिंक इज बेटर, क्योंकि आप अपने सारे एयर फ्लो को डायरेक्टली एग्जॉस्ट फैन की तरफ फेंक रहे होते हो, तो मेरे ख्याल से इसका एयर फ्लो डिजाइन उस लिहाज से काफी बेहतर है। एयर फ्लो को ही बेहतर करने के लिए इसको टॉप से कवर भी किया गया है ताकि आपकी सारी एयर एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे। इसकी TDP 145 है विच इज सफिशिएंट, तो ये अंडर लोड आपकी CPU को 70s की रेंज से आगे नहीं जाने देगा। सेम ब्लैक कोट ऑन द हीट सिंक टू ऐड फर्दर एफिशिएंसी। और फिर यहाँ पे एरोकूल ने एक बहुत ही जबरदस्त चीज इंट्रोड्यूस की है, दे कॉल इट द हीट कोर टच टेक्नोलॉजी, जिसको पढ़ के मैं भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, बट इट्स नथिंग न्यू। बेसिकली इसके बॉटम पे 4 कॉपर हीट पाइप्स हैं जो कि आपके CPU की फ्लैट सरफेस के साथ कनेक्ट होकर बेहतर हीट डिसिपेट करती है। ओवरऑल आई लाइक दिस CPU कूलर, और मेरे ख्याल से इस बजट के अंदर रहते हुए ये एक काफी डिसेंट ऑप्शन है। यू कैन यूज इट फॉर बजट बिल्ड्स, यू कैन यूज इट फॉर मिड रेंज बिल्ड्स। दिस इज एन ऑल राउंड परफॉर्मेंस CPU कूलर। अब हम उस जगह पे आ चुके हैं जहां का तस्वुर भी हम गरीबों की जान ले लेता है। लेट्स टॉक अबाउट हाई पीपल। अब वैसे तो मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों के पास NZXT के डिजिटल डिस्प्ले वाले कूलर्स लगे होंगे, लेकिन अगर आप लोग थोड़ी सी इकोनॉमिकल ऑप्शन की तरफ जाना चाहते हैं, देन यू कैन गो विद द एरोकूल पल्स L120F और द एरोकूल पल्स L240F। ये दोनों एग्जैक्टली सेम चीजें हैं, एक्सेप्ट 240 के अंदर आपके रेडिएटर का साइज डबल हो जाता है और परफॉर्मेंस भी उसी लिहाज से काफी बेहतर हो जाती है। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए हम सिर्फ डिस्कस करेंगे L240F को। अब ये लिक्विड कूलर डिजाइन किया गया है टॉप टीयर CPUs के लिए। जो न्यू Ryzen सीरीज लॉन्च होने वाली है उनके अंदर आपको सबसे लोएस्ट मॉडल के अलावा बाकी किसी भी CPU के साथ एक स्टॉक कूलर नहीं मिलता, और AMD की तरफ से भी यही रिकमेंडेशन है कि आप इन CPUs के साथ एक आफ्टर मार्केट लिक्विड कूलर ही इस्तेमाल करें। तो इस केस में आपके पास एक ऐसा लिक्विड कूलर होना चाहिए जो कि सिंपल लोड के अंदर नहीं बल्कि ओवरक्लॉकिंग के अंदर भी आपके CPU को नॉर्मल टेम्परेचर्स के ऊपर मेंटेन रख सके। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट एरोकूल पल्स विल हेल्प यू टू डू। इस लिक्विड कूलर की TDP मैसिव 400 है, और क्योंकि मेरे पास एक इतना पावरफुल CPU नहीं है कि मैं इसको प्रॉपर्ली टेस्ट कर सकूं, आई रियली कैंट से हाउ वेल इट परफॉर्म्स। लेकिन अगर एरोकूल के क्लेम्स सही हैं, देन यू विल बी जस्ट फाइन। आपको इस कूलर के साथ 2 ARGB 120 मिलीमीटर के फैंस भी प्रोवाइड किए जाते हैं, और इन फैंस का डिजाइन कन्वेंशनल फैन से थोड़ा सा डिफरेंट है। एरोकूल क्लेम्स दैट देयर फ्लावर शेप फैन डिजाइन क्रिएट्स मोर एयर प्रेशर टू प्रोवाइड बेटर एयर कूलिंग। उसके अलावा यहाँ पे एक 240 मिलीमीटर का रेडिएटर भी है जिसके अंदर एरोकूल ने लो डेंसिटी पर इंच का डिजाइन यूटिलाइज किया है, जिससे बेसिकली एक एफिशिएंट नॉइस फ्री एयर फ्लो मेंटेन रहता है। इस लिक्विड कूलर की एक अच्छी बात यह भी है कि इसके अंदर पंप की प्लेसमेंट रेडिएटर के साथ की गई है, ना कि वाटर ब्लॉक के साथ, तो आपके CPU के ऊपर वाइब्रेशंस का प्रेशर नहीं पड़ता एंड इट इज मच सेफर। वाटर ब्लॉक की बात करें तो इसका एक काफी क्लासी एलिगेंट डिजाइन है। आई लाइक दिस लिटिल फैन इन देयर, और इसके ऊपर एक बटन भी है जिससे आप इसकी RGB लाइट मोड्स को डायरेक्टली चेंज कर सकते हो, और ये भी एड्रेसेबल RGB के साथ आता है, तो इसको भी आप अपने मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करके कस्टमाइज कर सकते हो। The L120F एंड the L240F आर एग्जैक्टली द सेम, इनमें फर्क सिर्फ इनके साइज, प्राइस और परफॉर्मेंस में आता है।
Now to summarize, low-end PCs with temperature issues or RGB cravings, you can go with the AeroCool Cylon 3. लेकिन अगर 1500 बच रहा हो तो फिर आप AeroCool Core Plus भी ले सकते हो, but I will really recommend you guys to go with the Cylon 3 instead. Mid-range PC users can either go with Cylon 3 or Cylon 4 depending on which CPU you have. And high-end PC users can pick between the L120F or the L240F, again depending on your CPU. इस वीडियो में हमने सिर्फ AeroCool की तरफ से कूलिंग सॉल्यूशंस को कवर किया है. अगर आप चाहते हो कि मैं बाकी ब्रांड्स को भी कवर करूं, do let me know in the comments and I will see what I can do. अगर आप भी इन प्रोडक्ट्स को खरीदने में इंटरेस्टेड हो, visit Texonware, their links are given in the description below. इसी के साथ साथ ये वीडियो होती है खत्म, but just one small update. मुझे पता है कि आप में से काफी लोग वेट कर रहे हो कि मैं BLSP की पहली एपिसोड कब लॉन्च करूंगा, and I am very sorry, मैंने कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट कर लिया हुआ है, लेकिन मुझे मेन इशू आ रहा था मेरी मर्चेंडाइज के साथ, जो कि मैंने गिव अवे के अंदर गिव अवे करनी है. तो उसके अंदर इशू मुझे आ रहा था कि मैं कौन सा डिज़ाइन सेलेक्ट करूं, मैं उसमें कौन से कलर्स डालूं. तो वो सारे क्वेश्चंस मैंने डाले अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी के ऊपर और लोगों से उनका ओपिनियन मांग लिया. सो नाउ दैट पार्ट इज़ डन. तो अब मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ कि वो शर्ट्स मेरे पास कब रिसीव होती हैं, और जैसे ही वो हुडीज़ मेरे पास आ जाएंगी, आई विल मेक द फर्स्ट एपिसोड. और नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में 100% सेटअप बैटल्स, I will launch them. Again, I'm very sorry for delaying the video and thank you so much for understanding. If you liked the video, give it a huge thumbs up. If you didn't like the video, give it a huge thumbs down. Subscribe and also press that bell icon so you will be notified when I upload my content. ये लाइन मुझे मतलब ना याद हो गई है, दिल में आंखें बंद करके पढ़ सकता हूँ मैं, कोई टेंशन नहीं है. Anyways, thank you so much for watching this video. Take care. Allah Hafiz. और भाई खुश हो, तसल्ली हो गई है, ठंड पड़ गई है, हर हफ्ते एक वीडियो मिल रही है, सुकून मिल गया. पहले जब वीडियोस अपलोड नहीं करता था तब तो पूरी लाइन लगा रहते थे कमेंट्स के अंदर, वीडियोस नहीं आ रही, अनसब्सक्राइब कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे. अब हर हफ्ते वीडियो डाल रहा हूँ तो कोई शाबाशी कुछ नहीं. दिस इज नॉट फेयर यार.